तो आज मैं आपको उत्तराखंड की हसीन वादियों की सैर करवाना चाहता हूं। जैसे कश्मीर में हमारी खूबसूरत और हसीन वादियां हैं, ऐसे ही उत्तराखंड में भी बहुत खूबसूरत और हसीन वादियां हैं, जहां हमने कोई 10 दिन का एक ट्रैक किया, जिसमें बचेंद्री पाल मैम जो पहली लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो था वो स्केल किया था, तो उनके साथ थी अस्मिता दूरजे। वो पहली लेडी है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के जो माउंट एवरेस्ट था वो स्केल किया था। तो ये दारवा पास के लिए जब हम पहले दिन निकले, तो ये सारा जो था, ये हमारा टूर जो था वो टाटा स्टील के एडवेंचर फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था। और हम पहले दिन उनके कोफलॉन में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के कैंप में 2 दिन रुके। वहाँ हमने पूरा ट्रेनिंग लिया कि हमने ये मार्च कैसे करना, ये जो ट्रैक है वो कैसे तय करना है। तो पहले दिन हम कोफलॉन से निकले और अगोड़ा में एक बस्ती है, वहाँ पे कम्युनिटीज़ के साथ रुके, और दूसरे दिन वहाँ से चले और मांझी में रुके। और उसके बाद तीसरे दिन जब हम चले तो फिर हम डोडी ताल में रुके, जहाँ आगे आपको डोडी ताल का पूरा मंज़र भी मिलेगा कि एक खूबसूरत झील है। तो एक खूबसूरती और एक ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी कि जब हम इसका पूरा सफ़र कर रहे थे, तो ये इस ट्रैक के दौरान हमने देखा कि जंगल बहुत साफ़ हैं। कहीं लेज़ के पैकेट नहीं मिले, कहीं बॉटल्स के पैकेट नहीं मिले, और कहीं हमें कूड़ा और करकट जो था वो इस पूरे पास में हमें कहीं नहीं मिला। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जब आप इस तरह के जंगलों में या डोकों में या इस तरह की खूबसूरत वादियों में आप जाते हैं, तो अगर इन चीज़ों से आप पाक, तो ये पूरे का पूरा मंज़र आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी जगह आपको कोई पॉलीथीन का पैकेट नहीं मिलेगा, कोई लेज़ का पैकेट नहीं मिलेगा, कोई दूसरा कोई पैकेट इन इलाकों में नहीं मिले। इन केस होता भी है तो जो लोग वहाँ जाने वाले ट्रैकर्स होते हैं या फिर जो भी वहाँ जाते हैं, तो वो अपनी एक ज़िम्मेदारी के साथ वो इन जंगलों की खुद सफाई करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि एक बड़ा रिच बायोडाइवर्सिटी है, साफ़ है और बहुत जंगल है यहाँ। और कहीं दूर दूर तक मुझे कहीं भी इतनी सी चीज़ नहीं मिली। अगर कहीं होती है तो वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी के साथ उठाते हैं। यही चीज़ें फिर हम जब हमने दरवा पास क्रॉस किया, तो ये कोई 13,000 फुट की ऊंचाई पे है। तो उसके दूसरे दिन हम दरवा पास क्रॉस करके एक यमुना वैली है, तो बड़ी खूबसूरत सी वैली है और ग्लेशियर्स भी हैं वहाँ। तो रात को वहाँ रुके, बड़ा सर्दी का मौसम भी था। तो उसके दूसरे दिन हमने फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया, तो फिर एक आगे रास्ते में, तो फिर हमने फाइनली आके हनुमान चट्टी में इसको ट्रैक को ख़त्म किया। तो खूबसूरत ये है कि ये जो हसीन वादियाँ हैं और ये जो पानी है, इवन कि जब हम डोडी ताल में रुके तो वहाँ हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जब आप अपनी प्लेट धोओगे तो प्लेट धो के जो सर्फ़ वाला पानी है वो आपने अलग से डालना है। वो पानी में वो जो सर्फ एक्सेल का या फिर पानी, वो साबुन वाला पानी है जो वो पानी में नहीं जाना चाहिए। तो इस ज़िम्मेदारी के साथ फिर तभी तो बड़े घने जंगल भी हैं उत्तराखंड की वैली के। और यही चीज़ें जो है हम अपने, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो इन चीज़ों को हम बहुत लैक करते हैं। पिछले ही दिनों हम नारानाग में गए और बदकिस्मती से मैंने देखा कि नारानाग के जितने वो पास्चोर हैं, तो वो जो मेन पास्चोर है वो वहाँ पे गुजर लोग रहते हैं हमारे वहीं के नारानाग की, उनका पास्चोर है। तो जब मैंने लोगों से बात की कि ये किसका पास्चोर है, तो कहते हैं कि ये सरकार का है। तो लोगों का ये कंसेप्ट जो है, हमारे लोगों का, बरादरी के लोगों का, वो क्लियर नहीं है कि ये ढोक किसकी है। तो वो ढोक उनकी है। और मैंने उनको कहा कि आपकी ढोक कितनी ख़राब है, यहाँ पे इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जो आता है वो ढोक में आग जला जाता है, जो आता है वो लेज़ का पैकेट फेंक जाता है, जो आता है वो बॉटल फेंक जाता है, जो आता है वो इस तरह की गंदी चीज़ें वहाँ फेंक के चला जाता है।
तो यही हाल मैंने अभी बहुत सारी नई जगह जो हैं वो अभी एक्सप्लोर हो रही हैं टूरिज़म के हवाले से। तो मेरी यहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ से यही गुजारिश रहेगी कि इन इलाकों में जहाँ जहाँ पे आपके पास ये एसेट्स हैं, ये जगह हैं, तो इनको साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी हमारी बन जाती है जो हम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को हमें कहना चाहिए कि भाई यहाँ पे साफ़ सफाई रखो, और इन इलाकों की स्पेशली ग्राम सभा को एक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करें। यही एक आने वाला टूरिस्ट, आने वाला दूसरा ये है कि घूमने वाला, इन जगहों को देखने वाला जो भी आदमी आए वो ज़िम्मेदारी के साथ हम पोल्यूशन करेंगे तो आने वाली जगह पे कहीं पेशाब ना करे, ऐसी जगह पे कहीं दरिया को पोल्यूट ना करे, ऐसी जगह पे कहीं पौधे और वो दरिया सारी चीज़ वगैरह, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हमारे लोग खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी। तो ये डोडी ताल जो बड़ी एक ये मुकद्दस जगह है, अहम जगह है, इनका बायोडाइवर्सिटी, इनका जो इनका जब आप इस बैग अगर वहाँ पे लेज और ये सब डालते रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये घास जिम्मेदारी के साथ पहले दिन से इंस्ट्रक्शन इशू हो जाती है कि कोई आदमी के लिए ये जो शायद अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह करने के लिए जाएगा तो वो अपने साथ खुदाई के लिए वो हथियार रखेगा, चीज़ें रखेगा, ताकि आप जब वहाँ लैट्रिन करें तो उसके बाद उसको दफना के वापस आएँ। तो कहीं पे कोई पोल्यूशन ना डालें, कहीं पे कोई गंदगी ना डालें। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। यहाँ घास भी है, और हमारे जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं कश्मीर के, चाहे आप यूसमर्ग की बात करोगे, चाहे आप गुलमर्ग की बात करोगे, जितने मेन एरियाज़ हैं उन सब में गाड़ियाँ चढ़ा के, गाड़ियाँ उन डोकों में घुमा के, और जितने टूरिस्ट लोग आते हैं इतनी गैर ज़िम्मेदारी के साथ हम लोग काम वहाँ पे गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं। और फिर हमारे जो वहाँ के लोकल लोग हैं और हम भी इस चीज़ को नहीं समझते, जो हम ये टूरिज़म के नाम पे एक बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अगर ये जगह कल सेफ़ नहीं रहेगी, घास सेफ़ नहीं रहेगा तो कैसे होगा ये सब। पूरे एक सूखा पड़ गया, सूखे का माहौल है, घास नहीं है डोकू बैकों के अंदर, पूरा रश लगा हो, ऊपर रशिंग टूवर्ड्स है ना पास्चोर्स मीडोज़, तो धड़ाधड़ जा रहे हैं लोग, धड़ाधड़ जा रहे हैं, और इतनी गैर ज़िम्मेदारी के साथ इतना पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, जिस पे वहाँ के लोकल्स को, वहाँ के यूथ को काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि लोगों ने ज़िम्मेदारी के साथ अपने जंगलों को खुद हिफाजत किया है, खुद संभाल के रखा है। जो आदमी इन इलाकों में घूमने के लिए जाता है, जो इन इलाकों में देखने के लिए जाता है, जो ट्रैक करता है, उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि अगर आपको कचरा मिलेगा, आप उठा के अपने बैग के साथ, एक कीवी का एक छोटा सा बैग दिया जाता है, उसके में डालोगे, तो फिर वो आप जब आप नेक्स्ट अगले जगह पे जाओगे वहाँ डंप कर दोगे, और फिर वहाँ घोड़े उठा के वहाँ से लेके नीचे आ जाते हैं। तो इस ज़िम्मेदारी का हम सबको मुज़ाहरा करना होगा, और इसी वजह से ये इन जंगलों की खूबसूरती भी है। यहाँ बारिशें भी होती हैं, और मैंने देखा कि किसी वैली से कम नहीं है, और कश्मीर से ज़्यादा अगर वहाँ की डोकें सेव हैं, अगर वहाँ घास है, अगर वहाँ पे बड़ी बड़ी मीडोज़ हैं और सेव हैं और बहुत अच्छे हैं, तो ये इस बिकॉज ऑफ जो लोगों का एक अवेयरनेस है, उसकी वजह से ही सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि हमें भी इस गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। आने वाले वक्त में हमारे पास ये डोकें बैकें ये नहीं रहेंगी। आने वाले वक्त में अगर होंगी भी तो इनमें घास नहीं होगा, इनमें कूड़ा करकट ही मिलेगा हर साइड हर तरफ। तो इससे डिवास्टेशन होता है, ये दरियाओं में पानी आता है, फिर वो मेन दरियाओं में बड़े छोटे नदी नालियाँ जो हैं उनसे निकल के वो पानी बड़े दरियाओं में आ जाता है, फिर वो झीलों में जाता है, तो वो सब के सब जो है वो पोल्यूट हो जाते। तो ये मंज़र मैंने चाह रहा था कि मैं आपको एक बार दिखाऊं। तो ये हमारा 10 दिन का एक ट्रैक था, 13,000 फुट हमने पहले ऊपर चढ़ के गए दारवा पास, एक साइड से चढ़े, फिर दूसरी साइड से हमें नीचे उतर के वापस आना था। तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस है। फिर हमारे साथ जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी, जिसमें बचिंद्री पाल जी जिन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ी हैं वो थी, फिर अस्मिता दुर्जे थी, फिर टाटा स्टील एंड वेंचर फाउंडेशन की पूरी टीम थी, और एक बड़ा ग्रुप था 30-35 लोगों का,
उसमें बड़े बुज़ुर्ग भी थे, बड़े लोग थे और लोग ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं हमेशा, और हमने देखा है कि बहुत ज़िम्मेदारी से लोग काम करते हैं। तो जो हम गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं, मैंने नारानाग की आपको एग्ज़ाम्पल दी, मैंने ऐसे ही बहुत सारी डोके में, और हमारे लोग भी जो हैं उनमें भी कोई समझ नहीं है और हम समझ से काम नहीं लेते। जहाँ भी गए हम फेंक के आ जाएंगे, जो भी है खाया हमने वही फेंक दिया, कहीं भी चाहा तो हमने आग जला ली, कहीं भी चाहा। ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं इन इलाकों में, कहीं ऐसा नहीं होने दिया जाता। तो ये एक एफर्ट्स हैं इसकी, इनकी हमें सराहना करनी चाहिए। तो यही था। तल से निकल के हम दरवा पास में पहुंचे, तो ये वहाँ का, ये दरवा पास का सीन है कि हमने दरवा पास देखी। तो ये इसके ऊपर आपको पूरा ग्रेटर हिमालय जो है, हिमालय और ग्रेटर हिमालय सारे आपको दिख रहे हैं। तो ये ग्रेटर हिमालय का सारा सीन है कि बर्फ़ से लदे पहाड़ हैं, खूबसूरत ढोके हैं और खूबसूरत हवा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जब हम पहुँचे। तो ये सारा मंज़र है कि आप देख रहे होंगे, इसमें कितने प्यारे फूल हैं, हर सू जो हैं वो फूल ही फूल हैं। तो ये सारे का सारा मंज़र जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि अब हम इसके बाद ऊपर चढ़े तो फिर नीचे उतरना था हमें। तो हमने पूरा जो टॉप ग्रेटर हिमालय है, यमुना वैली है, तो उस सब को यहाँ से देखा। और यहाँ की, अब हम इन चीज़ों से हम अपना एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी डोकें और ये वाली डोकों में कितना फ़र्क है। कि यहाँ बहुत ज़्यादा घास है और बहुत बचा के रखा हुआ है अपनी, जो ये एक विरासत है इसको बचा के रखा हुआ है। तो यही चीज़ें जो हैं जिनका हमें वैली में फ़र्क मिलता है, तो ये देखने की ज़रूरत है हमें।